आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जंगल के बीचों बीच सिर्फ 10 घर आदिवासी लोग रहा करते हैं और उनके इलाके से लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी गांव देहात नहीं दिखाई देता है। आप लोग सोच सकते हो कि बिना किसी सुविधा के ये आदिवासी लोग इस जंगल में कैसे सर्वाइव किया करते होंगे। तो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ बुधा वन जीव अभयारण्य के अंदर और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आज के टाइम में आदिवासी लोग कैसे रहा करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि पहले के टाइम के आदिवासी लोग पत्ते मतलब पेड़ पौधे का पत्ते वगैरह का कपड़ा पहना करते थे, ऐसे ही बिना कपड़े का रहा करते थे। पर अब का आदिवासी लोग वैसा नहीं है भाई। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता है। ऐसे ऐसे कई मतलब छोटे छोटे नदियाँ पार करने के बाद हम पहुँचेंगे उस कबीले के पास जहाँ पे आदिवासी लोग रहा करते हैं। ये रास्ता हम गांव शहर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था। जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग अक्सर इसी रास्ता से आया जाया करते हैं। और ये जो छोटा सा नदी आप लोग देख रहे हो, यही नदी गांव की ओर जाकर हमारे सिंचाई के लिए एक मुख्य स्रोत साबित होता है। और आस पड़ोस के गाँव वाले लोगों का ये भी कहना रहता है की इस इलाके में अक्सर आए दिन जंगल में चरने के लिए आए हुए बकरियों को अजगर निगल जाता है। ये कहावत तो बिल्कुल ही सच है, क्योंकि इस एरिया में जब मैं पशुओं को चराने के लिए लाया करता था तो हमें भी कई बार बड़े बड़े सांपों से मुलाकात हुआ था। और जैसे जैसे हम जंगल की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी परेशानियां भी बढ़ रही थी, क्योंकि हमें दूर दूर तक कोई भी गांव देहात नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय इस घने जंगल के। जब मैं छोटा हुआ करता था तो अक्सर हमारे दादाजी इस बरगद के पेड़ पे रहने वाले भूत की कहानी सुनाया करते थे। ये इलाका कुछ समय पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और अभी आदिवासी लोगों का कबीला बन चुका है। लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी गांव, नगर, शहर या फिर बस्ती हमेशा नदी के किनारे ही बसा हुआ होता है। क्योंकि शुरुआती तौर में लोगों को पीने के लिए पानी मतलब कहीं से उपलब्ध नहीं हुआ करता था, तो नदी का ही सहारा लिया जाता था। इसी कारण से ये आदिवासी लोग भी इस नदी के छोटे से नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो फाइनली अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम आदिवासी लोगों का इलाका में पहुंच चुके थे। ये इलाका बिल्कुल ही सुनसान होने के कारण आप लोग ये मत सोचना कि ये आदिवासी लोग झिंगा लाला हो करके हम पे हमला करेंगे, क्योंकि ये लोग अब उस टाइप का आदिवासी नहीं रहे। क्योंकि इन लोगों का दिन पर दिन दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो गया है कि ये लोग अपने भरण पोषण के लिए आम किसानों को जैसा खेती भी कर सकते थे। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये एक खेती में यूज किया जाने वाला औजार है जिसे गाँव देहात के लोग अपने भाषा में जुगाड़ कहा करते हैं। ये सब मतलब इलाका देखने के बाद हमें लग रहा है कि मतलब आदिवासी लोग जैसे गांव का लोगों का रहन सहन रहता है उसी टाइप का भी इन्हीं लोग का रहन सहन है। अपने मतलब भोजन की प्राप्ति के लिए खेती वगैरह किया करते हैं। खेती करने का मतलब सारा औजार वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। ये लोग मतलब खुद पे निर्भर रह करके सारा काम कर लेते हैं, बशर्ते इधर सिर्फ बिजली वगैरह नहीं है और आने का मतलब रास्ता वगैरह नहीं रहता है। क्योंकि जंगल के बीचों बीच बहुत कम समय, ज़्यादा समय नहीं हुआ इन लोगों का इधर मतलब बसा हुआ। लगभग 2 से 3 वर्ष ही हुआ इन लोगों का इधर आया हुआ। और अभी मतलब सब कुछ खेती वगैरह करने का औजार वगैरह सब कुछ इधर मतलब अपना खुद ही बना कर रखे हुए हैं। ये देख सकते हो, इधर जुताई के लिए हल है, इसी से मतलब खेती वगैरह किया जाता है। ये हल जो देख रहे हो, ये इतना उन्नत किस्म का हल था कि आगे से कोई एक व्यक्ति भी पकड़ कर घींच दे तो बहुत ही कम एनर्जी के साथ खेत की जुताई हो जा सकती है। और जंगल के ऊपरी भाग में जहाँ पे नदी का पानी नहीं जाता है वहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कुआं खन रखे थे, ताकि नदी के ऊपर वाले इलाके में भी अच्छी तरीके से खेती की जा सके। और मैं आप लोगों को पते के लिए बता दूं, जैसा कि गाँव देहात में हर किसी के घर के पास एक चापाकल हुआ करता है, उसी तरह ये आदिवासी लोग अपने अपने घरों के पास एक एक कुआं बना कर रखे हैं और इसी कुएं का पानी को अपना घरेलू इस्तेमाल में लाया करते हैं। और जब इसके घर के पास गया तो एक छोटा सा आदिवासी बच्चा दिखाई देता है हमें। यही मतलब जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों का एक लड़का है। नाम क्या चाहिए, बोलो ना, नाम क्या चाहिए तुम्हारा? विजय मुंडा। ये लोग मुंडा प्रजाति का लोग हैं। पापा का नाम क्या? नौगा मुंडा। और पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी नहीं जा रहा अभी स्कूल। ये लोग अभी मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं करता है। कुछ दिन पहले मतलब कुछ लड़के लोग जाया करते थे स्कूल वगैरह। लड़का था जो इसी कबीले का रहने वाला है, एक मुंडा प्रजाति का ये लोग है। और ये अभी स्कूल वगैरह नहीं जाता है क्योंकि इधर सुविधा वगैरह नहीं है। जंगल में रहने वाले लोग मतलब उतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि शिक्षा के प्रति ज़्यादा मतलब ध्यान दे सके। इन लोग एक व्यवसाय है इन लोगों का, जो देसी शराब का व्यवसाय है, उसी के बदौलत मतलब इन लोगों का भरण पोषण हुआ करता है। लड़का हमसे सही से मतलब बात नहीं कर पा रहा था, बोलने में मतलब कैमरे के सामने बोलने में बहुत ज़्यादा
हिचकिचा रहा था। तो चलते हैं अगले घर की ओर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुंडे प्रजाति के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, उनसे उनका घर वगैरह दिखाते हैं आप लोग को। मैं जिस घर की ओर अभी जा रहा था, ये घर तब का बना हुआ है जब हमारे गांव का पास वाला जंगल लगाया जा रहा था। इन मुंडा प्रजाति का लोगों का रहन सहन एवं भाषा हमारे गांव के लोगों से तो बहुत हद तक मिल रहा था, क्योंकि हमसे तो कुछ हद तक हिंदी में बात कर रहे थे, पर अपने समुदाय के लोगों के साथ ये लोग अपने कबीले का भाषा में ही बात किया करते हैं। ये लोग अपने आप में जो कुछ भी बतिया रहे थे, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, पर जब हमसे बात करने के लिए आते हैं तो ये हमारा लैंग्वेज हिंदी में ही बात करते हैं। हमें एक इस कबीले का एक बड़े व्यक्ति मिले हैं यहाँ पे, उनसे तो कुछ पूछताछ करते हैं कि कहाँ से आया, कहाँ से मतलब इनका रहन सहन पुराना वाला रहा था। बताइए कहाँ घर हुआ था आपका पहले कहाँ रहा करते थे? कौन सा जिला? कोटी जिला, झारखंड में पड़ता है। ये लोग झारखंड के मूल निवासी थे पहले, और अभी हमारे गाँव के जंगल में आकर के रह चुके हैं। आपका नाम क्या है? नौका मुंडा। वो जो लड़का पिछले बार जो मिला अभी, उन्हीं का पिताजी हैं ये। अभी व्यवसाय काज करते हैं, काम यहाँ पर करते हैं, खेती बाड़ी ये सब धान और अभी तो लगाएंगे सरसों आलू, ये भी है ठीक। ये लोग खेती वगैरह, मतलब इन लोग का मुख्य व्यवसाय खेती है। और एक देसी शराब भी होता है ना आप लोग का, क्या कहते हैं उसको? माड़ी। हाँ, एक मतलब इन लोग का व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय है एक देसी शराब का, वही इन लोगों का मतलब रोजी रोटी चलता है उसी से। और ये लोग शहर में भी रहकर कमाते हैं। जब इनका घर पे अच्छा सा अगर फसल वगैरह नहीं होता है तो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। और अभी इस बार तो अच्छा ही फसल हुआ है इन लोगों का। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। हाँ। काची करते हैं बच्चे लोग? पढ़ाई वगैरह करते हैं? पढ़ाई करते हैं, एक मैंने आश्रम पर आश्रम पे जाते हैं ना? आश्रम पर वो हमारे गाँव का जो आश्रम है वहीं पे पढ़ाई हाँ, करते हैं ना? वहीं पर रहता है। और 3 बच्चे लोग? 3 बच्चे लोग घरे में है अभी। एक ये लड़का आपका। काची नाम है बाबू तुम्हारा? कैला मुंडा। नाम काची है? बोलो। कैला मुंडा। नहीं बोल पाता है कैला भाई मुंडा। इसका मतलब। हाँ, ये नहीं बोल पाता है। कैला मुंडा बोलता है भाई। इनका नाम कैला मुंडा है। पढ़ाई करता है? नहीं करता है। नहीं करता। स्कूल तो जाना चाहिए बाबू तुम लोग का। ये अभी पढ़ाई नहीं करता है। ये शायद कुछ दिन बाद अभी मतलब इनका सही से विकसित नहीं हुआ, ये लोग स्कूल जाएगा शायद। आश्रम वगैरह स्कूल है ना जो फ्री में पढ़ाता है ना उसको, आश्रम में फ्री में आश्रम में सुविधा मिलती है। ये लोग मतलब कुछ दिन बाद जाएगा ये भी पढ़ने के लिए। पढ़ने जाया करो बाबू, है कि हम भी पढ़ी लिख कर के आए यहाँ पे। इन लोगों का बच्चे लोग मतलब हमारे गांव का जो बड़ा वाला आश्रम है उसी आश्रम में पढ़ाई वगैरह करते हैं। और ये लोग इधर अपना भरण पोषण करते हैं जंगल में। इधर डर वगैरह नहीं लगता है जंगल में रहने का? कोई जानवर वगैरह का डर? भाई इन लोगों का मतलब आदत हो चुका है जंगल में रहने का, तो इन लोगों का कोई डर वगैरह नहीं लगता है जानवर वगैरह से। भाई पहले ये लोग मतलब रांची का एरिया मतलब पड़ता था, उधर जंगल, बड़ा बड़ा जंगल पहाड़ वगैरह पड़ता था, उधर रहा करते थे। और अभी इधर आ गए हैं। क्या रीज़न था उधर से इधर आने का? रीजन तो ये था कि मैंने जगह जमीन काम है उधर, मतलब ज़मीन वगैरह आपके पास नहीं था ना, और उधर सही से काम वगैरह भी नहीं मिल पाता था, ज़्यादा जंगल था उधर ना। इन लोगों का मतलब गांव ज़्यादा ही जंगल में पड़ता था, इसी कारण से हमारे गांव के पास वाले जंगल में आकर रह चुके हैं। इधर पास में मार्केट वगैरह पड़ता है, तो इन लोगों का भी अपना बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा पड़ जाता है, इसीलिए इधर ये लोग आकर के रहे हैं। इन लोगों के पास मतलब कुछ ऐसे सामान है जो हमारे दादी भी बनाया करती थी। ये वाला जो आप चट दिख रहे हो जिसपे धान का अनाज पसारा हुआ है, ये चट हमारी दादी भी बनाया करती थी। अभी भी हमारी दादी बना सकते हैं यार, पर अब हमारे पास मतलब सुविधा वगैरह हो गया, जो आर्टिफिशियल चट वगैरह बन कर आने लगा, तो ये सब अब छूटते जा रहा है धीरे धीरे। पर ये लोग अभी मतलब ये सब कल्चर जीवित रखे हैं। लोगों के पास वो सारी सुविधाएं हैं जो एक आम इंसान को जीने के लिए चाहिए। सिर्फ इन लोगों के पास बिजली का सुविधा नहीं है, और आने के लिए एक पक्की रास्ता वगैरह नहीं है इन लोगों के पास। बाकी सब कुछ है इन लोगों के पास जो एक आम इंसान को जीने के लिए चाहिए। मैंने पिछले 2 घरों के पास जाकर वीडियो बनाया, और एक ये तीसरा घर है जो कि बहुत ही अच्छे मतलब बनाया गया है। ये घर देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इनका है ये लट्ठे का दरवाज़ा, जो कि पशुओं को मतलब जंगली पशु वगैरह को आने से रोकता है इधर, इनके खेत वगैरह पास। अभी मैं आ चुका हूँ इनके घर का बाउंड्री के अंदर। शायद होंगे या फिर नहीं होंगे घर पे, पता नहीं।
ये जो घर दिख रहा है ये बस्ती का सबसे बड़ा घर लग रहा था, क्योंकि इस इलाके में जितने भी गिलावे का मकान बना हुआ था वो सारा मकान बहुत ही कम क्षेत्रफल में बना हुआ था। और इस घर के पास बहुत सारे ऐसे सामग्री मिले हमें जो कि हमारे गांव के अक्सर किसान के पास पाया जाता है, जैसे कि ये वाला फावड़ा और गैते, जो कि अधिकतर किसान मिट्टी को कोड़ने के लिए काम में लाया करते हैं। और इनके घर के ऊपर पीछे वाले साइड में बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। ये किन्हीं का भी घर तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है, पर इस घर में अभी कोई नहीं है क्योंकि अभी धान का कटाई का टाइम चल रहा है, तो ये लोग शायद धान काटने के लिए अपने खेत की ओर गए होंगे। ये घर तो बिल्कुल ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है अभी। तो चलते हैं अगले कबीले वाले घर की ओर। भाई कबीला तो नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि ये लोग जैसे हमारे गांव का मतलब घर हुआ करता है वैसा ही घर ये लोग भी बना चुके हैं। जब शुरुआती में इधर आए थे रहने के लिए तो इनके पास झोपड़ियाँ वगैरह हुआ करता था, अभी तो इनके पास घर है। लगा देना चाहिए। ये घर था इस कबीले का चौथा घर, जो कि एक ऐसी ऊंची टीले पे बनाई गई थी जहाँ पर बारिश का पानी इस घर को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचा सकता था। ये रहा कबीले का मतलब इस कबीले का चौथा घर। अभी मतलब लगभग अधिकतर घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं मतलब यहाँ पे है। सब लोग अपने काम पे गए हुए होंगे खेत की ओर, क्योंकि मैं आया हूँ अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। देखो तो इसके घर के पास भी मतलब कोई नहीं है। भाई खलिहान में मतलब चप्पल खोल के जाना चाहिए। ये जो देखो ये जुगाट है, हम लोग मतलब अपने ग्रामीण लैंग्वेज में इसे जुगाट कहते हैं, जो कि खेत जुताई के समय जानवरों के ऊपर मतलब कंधे पे लगाकर आगे की ओर खींचा जाता है, वही ये जुगाट है, देख सकते हो। ये जुगाट एक किसानों के द्वारा बनाया गया यंत्र है जो कि हल जुताई के काम में आया करता है। इस इंस्ट्रूमेंट को बनने के बाद किसानों का काम बहुत हद तक आसान हो गया था। भाई इन लोगों को मतलब जैसा जीवन हमारा है हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ना कोई शोर शराबा, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, अपना मतलब घर एक दूसरे का घर। भाई देख सकते हो कितना दूरी पे है। अगर कोई विवाद वगैरह भी होता है ना तो लड़ाई नहीं कर सकता यार ये लोग, क्योंकि देखिए एक घर मतलब वहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर किसी के बीच में कोई अगर बात वगैरह हो रहा है तो कोई एक दूसरे के पास लड़ाई करने के लिए नहीं जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है यार। दूरी दूरी पे मतलब घर होना चाहिए, हर पड़ोसी का घर मतलब कम से कम 200 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। यही सिस्टम अगर हमारे गांव पे फॉलो होता ना तो लड़ाई बहुत ही कम हुआ करता होता, क्योंकि लड़ाई होने का मेन रीज़न है कि पड़ोस वाला क्या बोला वो पड़ोस वाले सुन लिया, इसी कारण से लड़ाई हुआ करता है। और क्या ही बोलूं, चलते हैं अगले घर की ओर। और ये था कबीले का पांचवा घर, जो कि चौथे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे ऊंचा सा टीले पे बनाया गया है। और ये रहा है इस कबीले का पांचवा घर। मैं अभी आ चुका हूँ इस पांचवें घर के पास, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। ये इलाका देख सकते हो, इधर पूरा फूल वगैरह लगा हुआ बागान जैसा। तो इधर मतलब घर में कोई गाना बजा रहा है, इधर बाजा का भी सुविधा रखा हुआ है, क्योंकि इनके पास सोलर और बैटरी वगैरह होगा, इसी कारण से ये बाजा बजा रहे हैं। इधर देख सकते हो बिल्कुल ही गार्डन टाइप का बना रखे हैं इन्होंने। ये घर बाहर से जितना ज्यादा खूबसूरत था, अंदर जाने के बाद उतना ही ज्यादा आरामदायक था। ये घर खपड़ाइल होने के कारण इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म काम करता है कि इसमें ठंड के दिन में गर्मी लगता है और गर्म के दिन में ठंडा लगा करता है। और इस घर के मालिक के पास जाने के बाद पता चला कि कुछ दिन पहले इनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तो इनके पैर में चोट लगने के कारण ये सही से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। आया था ये वाला घर के पास, इनको ये घर वाले जो मालिक है उनका पैर में चोट वगैरह लगा हुआ है, तो ये चल नहीं पा रहे हैं। यहीं से इनके बारे में पूछते हैं। नाम का चाहिए आपका? हैं? नाम का चाहिए आपका? सरदूल। मतलब पुराना वाला घर कहाँ पड़ता है आपका? पहले कहाँ रहा करते थे? झारखंड की कौन सी जगह? रांची शहर। तो सिटी में रहते थे, मतलब जंगल वगैरह में रहा करते थे पहले? जंगल पड़ता था। ये भाई लोग मतलब रांची का ही मतलब जंगल से आए हैं। वो जो पिछले कबीले वालों को बताया वो तो दूसरा मतलब दूसरे गांव, इनका गांव दूसरा पड़ता है और उन लोगों का गांव दूसरा पड़ता है।
गांव का नाम क्या था भैया? आपका गांव का नाम पहले वाला? हाँ, ये जो भाई साहब मतलब यहाँ पे सोए हुए हैं, इनका पैर में चोट लगा हुआ है तो वो सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं। और ये खुद ही ट्रीटमेंट वगैरह कर लेते हैं ये लोग, मतलब अपना देसी ट्रीटमेंट होता है, खुद का दवाई वगैरह होता है, जड़ी बूटी वगैरह, क्योंकि ये सब जंगल में रहते हैं तो पहले से इन लोगों का पूर्वज से चलता आता होगा तो औषधि वगैरह का, तो वही उसी टाइप का मतलब जड़ी बूटी का मतलब लेप लगाया हुआ है उनका पैर में। इन लोगों को मतलब अब बातें सुनकर आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि ये लोग झारखंड के किसी बड़े वाले मतलब रांची का किसी बड़े वाला जंगल में रहा करते थे और उधर सुविधा ना मिलने के कारण हमारे इस जंगल में आकर के बस चुके हैं और यहीं पे घर वगैरह बना लिए। अब इन लोगों का यही रहने का इरादा है, क्योंकि अगर ये आदिवासी लोग अगर इधर नहीं रहना चाहते तो ये लोग कबीले टाइप का झोपड़ी वगैरह ही बना करके रहते, पर यहाँ पे तो पक्के का मकान बना लिए ये लोग। तो ये है कुछ आदिवासी लोगों का रहन सहन। अभी और कुछ लोग मतलब उधर साइड में रहते हैं तो उन लोगों का रहन सहन दिखाता हूँ, बस वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। तो हम लोग का इधर मतलब ज़्यादा देर टाइम बिताने के कारण हमें प्यास वगैरह लग चुका है, तो इन्हीं आदिवासी लोगों के पास पानी पी लेते हैं। पी लो आप, गिलास ले लेते हैं, छोड़ देती है। इनसे कुछ पूछताछ करते हैं। आप लोग किस धर्म को मानते हैं? सरना सरना भगवान। इन लोगों का सरना भगवान है, कोई मतलब आदिवासी भगवान होते हैं, उन्हीं का ये लोग पूजा करते हैं। और आप लोग का त्यौहार कब आता है? त्योहार है सरुल त्यौहार, सरुल जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। हाँ, उसमें लास्ट हो जाता है ना? हाँ। कब किस मंथ में आता है मतलब सरुल त्यौहार? अप्रैल में। इन लोगों का सरुल त्यौहार है जो अप्रैल माह का मतलब पूरा महीना त्यौहार चलता है कि कोई तारीख है ना? अप्रैल मंथ में मतलब इनका सरुल त्यौहार आता है जो आदिवासी लोग मनाया करते हैं। इन लोगों का रहन सहन बहुत ही अच्छा है यार, मतलब जैसे हमारे मतलब पहले पूर्वज लोग रहा करते थे उसी टाइप का इन लोग का भी रहन सहन है। इनके घर में कुछ ढोलक झाल वगैरह और बहुत सारे घरेलू इस्तेमाल में यूज होने वाला सामग्रियाँ थी। ये था कुछ इनका स्टोरी। ये भैया बहुत ही अच्छे इंसान है, इनके पास रुके थे तो ये प्यास गया था, मतलब पानी इनको इसका पीना था तो इसे पानी भी इन्होंने पिलाया। थैंक यू भैया। तो चलते हैं अगली घर की ओर। भाई मतलब जितना भी लोग मतलब नीचे से मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ होंगे वो लोग हर किसी इंसान को मतलब उतना ही अच्छे से इज्जत प्रतिष्ठा करते हैं। और जो मतलब ऊंचे लोग होते हैं, जो घमंडी लोग, आप लोग सोच ही सकते हो जितना मतलब हमें जंगल में इज्जत प्रतिष्ठा मिलता उतना शहर वगैरह में नहीं कोई देगा। अगर शहर में चले गए तो कोई सही से बात भी नहीं करेगा, अगर आपको कुछ हो जाता है तो कोई देखने वाला नहीं रहेगा। सड़क पे अगर गिरे हुए पड़े हुए हो तो वहाँ से लोग देख करके चले जाते हैं, पर जंगल मतलब हमारे गांव देहात में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी के ऊपर कोई विपदा आती है तो पूरा गांव एक होकर उसे मदद करती है। ये होता है मतलब गांव देहात और निजी लोग। ये आ गए हम मतलब आखिरी घर के पास। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे पशु वगैरह पाले हुए। इन लोगों का जो त्यौहार है, जो उन्होंने बोला कि सरला त्यौहार या फिर सरना त्यौहार, क्या नाम है वो त्यौहार, मतलब यही सारे पशुओं से ही रिलेटेड है। पशु का ही पूजा होता है उस त्यौहार में। और इधर इनका तबेला है जो हम लोग गांव तरफ खटाल वगैरह कहते हैं, वही है इन लोगों का, मतलब इसमें जानवर वगैरह बांधते हैं और इसी से रिलेटेड इन लोगों का त्यौहार हुआ करता है। तो भाई हर घर में मतलब इस टाइप का दरवाज़ा मिल जाएगा, क्योंकि जंगल पड़ता है, इसमें जंगली जानवर वगैरह आते हैं। बंद कर दो। और यहाँ पे देख सकते हो ये इनका घर के मतलब बाउंड्री के अंदर में कनौदे का पेड़ लगा हुआ है। इससे अपना भूख भी मिटा सकते हैं। यह है इस कबीले का आखिरी घर, और ये बहुत ही डेवलप किया हुआ घर है, क्योंकि मैंने देखा कि सबसे पहले यही घर बना हुआ था इस जंगल के अंदर। एक्चुअली इनके घर के पास जो कुछ भी सामान है वो हमारे गांव से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे पक्की वाले कुआं है। ये कुआं पक्के का बना हुआ है, और इधर इनके पास डीजल मोटर है, और ये कुछ बर्तन वगैरह रखा हुआ है जिनसे ये लोग अपना पानी वगैरह, उसमें जब इनके पास कुआं वगैरह नहीं हुआ करता तो ये लोग इसमें संचय मतलब जमा वगैरह किया करते होंगे। और हर किसी घर में एक चीज़ कॉमन देखा है, जो कि है ये वाला हल, जुगाड़ जिसे कहते हैं।
ये हर किसान के घर में, मतलब ये जो आदिवासी लोग हैं हर किसी के घर में मतलब वो वाला जुगाट है, क्योंकि सभी लोग यहाँ के रहने वाले लोग मतलब खेती वगैरह करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय खेती बन चुका है। घर में मतलब कोई पुरुष वगैरह नहीं है, सिर्फ एक दो महिला वगैरह यहाँ पे मतलब थे, तो वो कैमरे के सामने सही से बात नहीं कर पा रही थी। भाई मैं आया था इनके पास इनका इंटरव्यू लेने के लिए, पर ये हमारा ही इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो। मैं यहीं का मतलब पास ही का गाँव का रहने वाला हूँ। ये हमारे ही गाँव के जंगल में ये लोग आकर के मतलब बसे हुए हैं। आपका नाम क्या होगा? बिसुन मुंडा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आप ही का भाई कुछ दिन पहले जो एक्सपायर किए थे। भाई मतलब कुछ दिन पहले इनका भाई भी एक्सपायर कर गया था। यहीं पे यही वाला घर है इनका। और करते क्या हुआ भैया? खेती बाड़ी, मतलब इनका मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है। अभी मतलब ये धान काट रहे थे खेत में जा करके, और हमने बुलाया तो यहाँ पे आए हुए हैं ये। और मतलब कुछ काम वगैरह करते हो? पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई नहीं की हो? भाई इन लोग मतलब पढ़ाई वगैरह उतना नहीं किया, क्योंकि पहले जहाँ रहा करते थे वो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था, उधर मतलब स्कूल वगैरह नहीं था, तो ये लोग पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाए। और अभी आकर के यहाँ पे मतलब हमारे गांव के पास वाले जंगल में रहे हैं, तो यहाँ तो पढ़ाई करते होंगे बच्चे वगैरह। बच्चे छोटा छोटा स्कूल भेजिएगा ना? हाँ मतलब इनका भी बहुत ही छोटा छोटा बच्चा है, तो स्कूल मतलब हमारे आश्रम वगैरह यहाँ पे स्कूल है, उसमें ये लोग मुफ्त पढ़ाई करवा सकते हैं अपने बच्चों को, तो यहाँ पे भेज सकते हैं। आने वाले में स्कूल जरूर भेजेगा बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। हम पढ़ी लिखी ये तो कर रहे हैं, क्योंकि बिना पढ़ाई का कोई कुछ नहीं कर सकता। आप तो कमा करके तो खा लो ऐसे भी, पर पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ आगे भी कर सकते हैं बच्चे लोग। क्योंकि इधर मतलब जितना लोग देख रहे हैं बच्चों को, एक व्यक्ति है वो सिर्फ वो बगल वाला घर है ना, वही सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और मतलब आगे वाले कोई नहीं भेजते पढ़ने के लिए। अभी छोटा छोटा बच्चा है इनके घर में, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मतलब बोल रहे हैं कि पढ़ने के लिए हम अपने बच्चों को भेजा करेंगे। फाइनली ये था कुछ आदिवासी लोगों का कहानी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे नए होंगे वो लोग फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसे ऐसे जगहों पे जा करके आप लोगों को मज़ेदार जगहों को दिखाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलो राधे राधे।